लाहौर में बरकी रोड पर सीटीडी थाने पर दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया गया। दहशतगर्द की थाने में घुसने की कोशिश और फायरिंग, जवाबी फायरिंग में दहशतगर्द हलाक कर दिया गया। दहशतगर्द के कब्जे से 2 हैंड ग्रेनेड, एक खुदकुश जैकेट और पिस्तौल बरामद। मुल्क भर में कोरोना केसेस में इजाफा जारी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 48 अफराद इंतकाल कर गए। 2954 अफराद में कोरोना की तस्दीक। मुस्बत केसेस आने की शरह 7.5% रही। गुज़िश्ता रोज 39,165 टेस्ट किए गए। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। तालीमी इदारों की बंदिश के फैसलों की हतमी मंजूरी और स्मार्ट लॉकडाउन समेत अहम फैसले मुतवक्के। वजीर आजम कहते हैं मुल्क ने कोरोना के पहले मरहले में काबिल तकलीद हिकमत अमली से काबू पाया। दूसरे मरहले में भी संजीदगी, तवाजुन और एहतियात नहीं छोड़ना चाहिए। सुबह सिंध में आज से कारोबारी मराकज़ को सुबह 6 से शाम 6 तक खुले रखने की इजाज़त। सरकारी और निजी दफातर में 50% कम स्टाफ रखने का हुक्म। आधे मुलाजमीन रोटेशन के तहत घर से काम करेंगे। सिनेमा, मज़ारात और जिम्स बंद करने का फैसला। इंडोर शादियों पर पाबंदी आयद। शादी हॉल्स में सिर्फ 200 मेहमानों तक की इजाजत। खाना पैकेट्स में फराहम करना होगा। तकरीब रात 9 बजे खत्म करना होगी। सिंध में कोरोना से मुतालिक नई एहतियाती तदबीर का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब के दफातर में हाजिरी 50% कम करने का नोटिफिकेशन। 26 नवंबर से 10 जनवरी तक मुल्क के तमाम तालीमी इदारे बंद करने का फैसला। 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक तालीमी इदारे ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां हो जाएंगी। इम्तिहानात मुलतवी। वजीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि सिंध में इस साल किसी सूरत इम्तिहानात के बगैर बच्चों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। वजीर सेहत अजरा पेचोहो ने स्कूल्स बंद करने की हिमायत कर दी। शुरू से फेवर में थी कि स्कूल्स बंद किए जाए। हालांकि छोटे बच्चों को इन्फेक्शन एसिम्प्टोमेटिक ही होता है, लेकिन वो कैरियर्स हो सकते हैं, वो अपनी तरफ से इन्फेक्शन को फैला सकते हैं। PIA की रज़ाकाराना अलहदगी स्कीम आज वफाकी काबीना में मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। PIA इंतजामिया ने मंसूबे के लिए वफाकी हुकूमत से 12 अरब रुपए से जायद मांग लिए। 2500 से 3000 मुलाजमीन को रज़ाकाराना अलहदगी स्कीम की पेशकश की जाएगी। PIA का कहना है कि किसी मुलाजिम को जबरदस्ती नहीं निकाला जा रहा। आटा मिलों को दिए गए नोटिस पर कार्रवाई रुकी हुई है। मामला अदालत में है। चेयरमैन नैब कहते हैं एंटी करप्शन पंजाब भी मामले की तहकीकात कर रही है। ताजिर बरादरी हुकूमत के तय करदा निर्खों पर आवाम को आटा फराहम करे। कहा नैब कार्रवाइयों से ताजिर बरादरी के बेचैन होने की बात अफवाहें हैं। सिर्फ 2% रेफरेंसेस ताजिर बरादरी के खिलाफ है। मरी, हुंजा, नगर और कालाम में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। अस्तोर में राब्ता सड़कें ब्लॉक। वादी नीलम के ज़ेरी इलाकों अठमकाम, बटखेला और गिरदोनवाह में बारिशें। मगरबी हवाओं का नया सिस्टम सूबा बलोचिस्तान में दाखिल। कोयटा, पिशीन, कल्लात, मस्तूंग और मुख्तलिफ इलाकों में मतला जुज़वी अबरालूद। महकमे मौसमियात ने कराची में कल तक सुबह सवेरे हल्की बारिश और बूंदाबांदी की पेशगोई कर दी। पेशावर एयरपोर्ट के अतराफ गंदगी पर मंडलाने वाले परिंदे तैयारों से टकराने के वाकयात बढ़ने लगे। लाहौर और कराची के बाद पेशावर एयरपोर्ट भी मुल्क का खतरनाक एयरपोर्ट बना दिया गया। मुसाफिरों की जिंदगी को खतरात। तैयारों की मरम्मत के खर्चात नाकाबिले बर्दाश्त। एयरपोर्ट मैनेजर ने हवाई अड्डे के तरफ रेस्टोरेंट्स और दुकानों के खिलाफ क्रैकडाउन का मुतालबा कर दिया। डिप्टी कमिश्नर को खत। कराची के इलाके शार फैसल पर ड्रिग रोड अंडरपास के करीब कार में आग लग गई। बल्दिया में फायरिंग से एक शख्स हलाक। लांढी, जमशेद रोड और सोहराब गोट बस अड्डे के करीब फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। साइड सुपर हाईवे फकीरा गोट में मनशियात अड्डे पर छापा, मुलजिम गिरफ्तार। कोरंगी PNT कॉलोनी के करीब जेर तामीर घर की दीवार गिरने से एक शख्स जाँ बहक। एंटी इंक्रोचमेंट में तैनात कराची की खातून पुलिस एहलकार का हिरासानी का इल्जाम। कहा 1.5 साल से तनख्वाह नहीं दी जा रही। तनख्वाह मांगो तो गैर इखलाकी और गैर कानूनी मुतालबात किए जाते हैं। लेडी कांस्टेबल का अकाउंटेंट और दीगर पर इल्जाम।
पेशावर में लड़की को हिरासत करने का ऑडियो क्लिप वायरल होने पर मुलजिम गिरफ्तार। तहकाल का रिहायशी मुलजिम अरबाब रोड पर गर्ल्स हॉस्टल का मालिक निकला, मुकदमा दर्ज। बेटी का कत्ल होने के दावेदार बाप ने मामला खुदकुशी कहकर जबान बंद कर ली। थर की 22 बरस की गीता सूठर के मामले पर जरगा हुआ था। ससुरालियों ने पंचायत के सामने मुआफी मांग ली। वालिद का बयान, कहा पंचायत ही के कहने पर ससुरालियों को मुआफ कर दिया। मामले से इसलिए हाथ उठाया कि इसी समाज में रहना है। पुलिस को बयान दे दिया कि बेटी को ससुर और देवर ने कत्ल नहीं किया, उसने खुदकुशी की। सिंध हाई कोर्ट ने पसंद की शादी करने वाली आरजू को वालिदैन के साथ जाने से इनकार पर दारुल अमान मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। अदालत की महकमा दाखिला को आरजू की काउंसलिंग, तालीम और दीगर सहूलतों का इंतजाम करने की हिदायत। पुलिस को शफाफ तफ्तीश करके मातहत अदालत में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। तहरीरी हुक्म में अदालत ने कहा कि मुकदमे में इगवा की दफात शामिल ना की जाएं। शवाहिद के मुताबिक आरजू की उम्र 13 से 14 साल है। आरजू ने मातहत अदालत में बयान दिया था कि उसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करके शादी की। फैसलाबाद में टेक्सटाइल फैक्ट्रियों का मुआयना रोकने की सूरत में हड़ताल होगी। मजदूर तंजीमों ने धमकी दे दी। कहा सनतकारों ने वजीर आजम से मुलाकात में इंस्पेक्टरलेस रजीम का मुतालबा किया है। अमल किया गया तो नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 1 जनवरी से काम छोड़ देंगे। साल 9 पर दमादम मस्त कलंदर होगा। बलोचिस्तान में पहली खातून ऑफिसर एएसपी कैंट तैनात। परी गुल की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। तरक्की पाने के ख्वाहिशमंद खवातीन अहलकारों का हौसला बढ़ गया। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा बेगम शमीम अख्तर की मैयत लंदन से जुमेरात को पाकिस्तान लाए जाने का इम्कान। मॉडल टाउन पार्टी सेक्रेटेरिएट में ताजियत के लिए लोगों की आमद का सिलसिला जारी। हुकूमत पंजाब का शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पैरोल पर रिहा करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून का शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पैरोल पर फौरी रिहा करने का मुतालबा। तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अब तक पैरोल पर रिहा कर देना चाहिए था। वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि NRO के मुतलाशी PDM के रहनुमा शहर शहर सरगर्दा फिर रहे हैं। उनकी जलसियां हुकूमत के लिए नहीं बल्कि आवाम की जान और रोजगार के लिए खतरा है। GB में शिकस्त और पेशावर में नाकाम जलसे के बाद इन्हें अपनी इखलाकी हैसियत का अंदाजा हो जाना चाहिए। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि मियां साहब झूठ बोलकर भागे। वो पाकिस्तान आए तो कानून के मुताबिक वालदा के जनाजे में शिरकत और मजहबी रसूमात अदा करने की इजाजत दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत कहती है कि अपोजिशन के जलसों में 2000 लोग आते हैं। अगर हुकूमत की बात मान ली जाए तो इतने कम अफराद से कोरोना क्यों फैलेगा। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज साजिब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा सियासी जमातों के लिए रियासती वसाइल का मुकाबला नामुमकिन होता है। हुकूमत बैठी रही तो मुल्क के लिए खतरात मजीद संगीन हो जाएंगे। एवन फील्ड अपार्टमेंट्स और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को बजरिए इश्तिहार तलब कर रखा है। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने से कबल अदालत के सामने सरेंडर करने की मुद्दत आज पूरी हो रही है। नवाज शरीफ अगर आज की समाअत में पेश ना हुए तो उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया जा सकता है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 4 नैब रेफरेंसेस। समाअत इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के बजाय कराची मुंतकिल करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात। दरख्वास्त गुजार की अपील की समाअत आज होगी। जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने चैम्बर में समाअत करेंगे। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। दहशतगर्दों का बड़ा नेटवर्क तबाह। ISPR के मुताबिक बाजोड़ के गांव तुंगी में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में दहशतगर्दों के अहम कमांडर जुबैर
और अजीजुर रहमान उर्फ फिदा हलाक हो गए, जो बाजोड़ और कराची में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। ये दहशतगर्द नेटवर्क सरहद पार रॉ से बराह रास्त हिदायत ले रहा था। सदर ट्रंप ने कड़वा घूंट बिल आखिर पी ही लिया। बाइडेन इंतजामिया को इख्तियारात मुंतकली की बिल आखिर मंजूरी दे दी। जनरल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन के सरबराह ने नौमुंतखब अमरीकी सदर को आगाह कर दिया। बाइडेन इंतजामिया हुकूमत साजी के लिए लाखों डॉलर हुकूमती फंड्स से इस्तेमाल कर सकेगी। कई हफ्तों से जारी टाल मटोल अंजाम को पहुंच गई। सदर ट्रंप कहते हैं कानूनी जंग जारी रहेगी, मगर इंतजामिया से कह दिया है कि जिस चीज की जरूरत है उसे अंजाम दिया जाए। अमेरिका के नौमुंतखब सदर जो बाइडेन ने इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली को खुशाइन करार दिया है। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू का सऊदी अरब का खुफिया दौरा। बैनुल अक़वामी मीडिया के दावे के मुताबिक गैर ऐलानी दौरे में इसराइली वजीर आजम ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो से मुलाकात की। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान की इसराइली वजीर आजम और सऊदी वली अहद के दरमियान मुलाकात की तरदीद। कहा, इन खबरों में सदाकत नहीं। माइक पॉम्पियो के दौरे में ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात में सिर्फ अमरीकी और सऊदी हुक्काम शरीक थे। मुत्तहिदा अरब अमारात में कारोबार के लिए कफाला कवानीन में तरमीम। कारोबार के लिए अमाराती शेयर होल्डर का कानून मनसूख। नए कानून का मकसद कारोबार के लिए मजीद साजगार माहौल पैदा करना है। मुआशी सरगर्मियों में इजाफा मुतवक्के। तेल और गैस की तलाश, ट्रांसपोर्ट और सरकारी मिल्कियत वाले इदारे समेत स्ट्रेटेजिक लिहाज से अहम शोबों में कंपनियों को इन तब्दीलियों से मुस्तस्ना कर दिया गया। बरतानिया में लॉकडाउन के अख्ताम पर 3 दर्जों पर मुश्तमिल टीयर सिस्टम मजीद सख्तियों के साथ बहाल हो जाएगा। जिम, तमाम दुकानें और इबादत गाहें खोली जा सकेंगी। रेस्टोरेंट्स और पब्स को बंद करने के औकात में 1 घंटे की तौसी। वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने कोविड विंटर प्लान का ऐलान कर दिया। तकरीर के दौरान तकनीक की खराबी, वजीर आजम म्यूट हो गए। शौहर की आदत बीवी में भी आ गई। ट्रंप के रास्ते पे मलानिया चल पड़ी। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडेन की अहलिया जिल बाइडेन को फोन तक न घुमाया। नई खातून अव्वल बनने पर मुबारकबाद तो दूर की बात, रस्मन भी हाल चाल न पूछा। सदर ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं। बीवी मलानिया खातून अव्वल के मनसब से हटने पर आमादा रहीं। क्योंकि हम तो छोटे होते थे, उसको देखते थे। अब जा रहा, बड़ा इमोशनल टाइम है। Now Kavan is calm. He become, I think he forgive us as human. Kavan, he has already a flight book. Cambodia, he live in a special like wildlife national park. हाथी पाल लिया था, घर के दरवाजे बड़े ना कर सके। जिन्होंने बचपन में खेला था उसे देखते देखते जवान हो गए, कोई भी देखभाल न कर सका। इस्लामाबाद के चिड़ियाघर का कावन कंबोडिया भिजवाने की तैयारियां मुकम्मल। पाकिस्तान से अलविदा की तकरीब। बच्चों ने दिल पर पत्थर रखकर कावन को खुदा हाफिज कह दिया। गीत गाकर दिल का बोझ हल्का कर लिया। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन एक के बाद दूसरे बहरान का शिकार। फुटबॉल को तनाज़े से निकालने के लिए आने वाले खुद तनाज़ात में घिर गए। PFF के सेक्रेटरी जनरल मुनीज़े ज़ैनले एक बार फिर नॉर्मलाइजेशन कमेटी और चेयरमैन हमजा खान के खिलाफ अदालत चली गई। कौमी क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए ऑकलैंड पहुंच गई। कुछ देर बाद क्राइस्टचर्च रवाना होगी। न्यूजीलैंड पहुंचने पर 54 रुकनी स्क्वाड को 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया। मुकामी 14 रोज़ा आइसोलेशन पॉलिसी के तहत चारों ग्रुप्स को अपने अपने मुकर्ररा वक्त और मुकाम पर ट्रेनिंग की इजाज़त होगी। स्क्वाड 3 रोज़ मुकम्मल आइसोलेशन में रहेगा, ट्रेनिंग भी नहीं कर सकेगा। लंका प्रीमियर लीग के आगाज में 2 दिन बाकी। दुनिया क्रिकेट के बड़े नाम श्रीलंका में मौजूद। श्रीलंकन नेशनल टीम के प्लेयर्स ने भी अपनी टीम्स को ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी, शोएब मलिक, मोहम्मद आमिर, आसिफ अली, उस्मान शनवारी और दीगर सितारे भी हम टोटा के मैदान में जगमगाएंगे। 5 टीम्स के खिलाड़ी 3 हफ्तों तक छक्के चौके लगाएंगे, गिल्लियां उड़ाएंगे,
इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जाएंगे। रग्बी लीग के मद्दाहों के लिए बुरी खबर, नौजवान स्टार कीथ टिटमस अचानक इंतकाल कर गए। सिडनी में तरबियती सेशन के दौरान अचानक पेट में मरोड़ हुआ, अस्पताल में दम तोड़ दिया। इंतहाई फुर्तीले और मजबूत जिस्म के मालिक कीथ की नागहानी मौत पर स्पोर्ट्स शख्सियात का खिराज अकीद है। लाहौर में सजी दीदा जेब और रंग बिरंगे हैंडबैग्स की नुमाइश, खवातीन ने शौहरों के क्रेडिट कार्ड पर खूब हाथ साफ किए। इस निकाह ने हमारा रिश्ता और भी मजबूत कर दिया। ईमान, तुमने आहत आलम के दिल में सचमुच घर कर लिया है। ये गवाह सारे आसमां के तारे। मोहब्बत के मौजू पर सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल मैं अगर चुप हूँ की पहली किस्त ने नाजरीन को अपने शहर में जकड़ लिया। अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की प्रोडक्शन में बनने वाले ड्रामा सीरियल मैं अगर चुप हूँ देखिए रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो।